गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। 1 PM से क्लास शुरू करेंगे बताए थे 1 PM से। तो अभी 12:59 PM है, तो थोड़ा सा वेट कर जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे और जुड़ जाए। 1:03 पे शुरू करते हैं, 3 या फिर 2 मिनट में हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर जाता है। उर्मिला बोल रहा है कि सर लेक्चर 1 कब हुआ था? लेक्चर 1 कल हो गया था, इसी टाइम पे हुआ था। कल हुआ था दोपहर को 12:15 से क्लास शुरू हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर जाते हैं। 29 बच्चे अभी तक जुड़े हैं क्लास में, तो थोड़ा सा वेट कर जाते हैं। कुछ बच्चे और जुड़ जाए तो हम क्लास को शुरू कर देंगे, सेशन को। नहीं, डेली नहीं है, ये बस एक बूस्टर है, ठीक है ना। ऐसे लेक्चर 4-5 और लेने का इच्छा है। अभी देखते हैं कि कितना हो पाता है। ठीक है। ऐसे लेक्चर 2 आज होगा, ऐसे 4-5 और लेने का इच्छा है, ठीक है ना। तो हम बता देंगे, ग्रुप में नोटिफाइड है ना थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर जाते हैं, कुछ बच्चे और आ जाए तो हम क्लास को शुरू कर देंगे। अच्छा, कुछ बच्चे को मैं देख रहा हूँ जो कि कल क्लास में नहीं था, हमारे रेगुलर बैच से हो। तो मैं बता दूं तुम्हारे जानकारी के लिए कि तुम्हारे रेगुलर बैच में एक हैंड रेस का ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से तुम हमसे वॉइस में अपना डाउट को भेज सकते हो। लेकिन आज वो ऑप्शन तुम्हारे स्क्रीन के सामने विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो लाइव सेशन हम ले रहे हैं, ये सेशन में हमने हमारे सीरीज बैच में जो बच्चे हैं उनको भी हमने इस सेशन में बुला लिया, ताकि सबका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। वैसे इसको हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे रिकॉर्डिंग के माध्यम से। अभी ये जो वॉइस थ्रू मतलब डाउट भेजने का जो फीचर है, ये केवल रेगुलर बैच में ही ये होते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज बैच में ना होने के कारण जब भी सभी बैच को हमने मर्ज किया, तो ये हुआ क्या, ये सभी से डिसेबल हो गया, ठीक है। तो ये केवल ये सेशन के लिए ही है। जब तुम्हारी रेगुलर क्लासेस शुरू होगा, मतलब जब हम रेगुलर क्लासेस में लेक्चर लेंगे, तब ये हैंड रेस का बटन आ जाएगा तुम्हारे पास में। तो चिंता का विषय नहीं है, कल भी मैंने इसको बताया था। तो जो बच्चे कल नहीं थे, मैं देख रहा हूँ वैसे कुछ बच्चे सेशन में जुड़े हैं जो कल नहीं था, तो चिंता का विषय नहीं। तुम्हारा जो भी डाउट है तुम चैट में पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। कल भी डाउट जो भी आए थे हमने सब कुछ क्लियर कर दिया था। जो बच्चे क्लास में था उन्हें पता होगा, ठीक है। चिंता का विषय नहीं है। बाकी यदि कोई भी डाउट है तो मिलते हैं रेगुलर क्लास में, ठीक है ना। ओके, चलो। तो हम शुरू कर देते हैं, टाइम हो गया। तो हमने जो है कल हमने कहाँ तक किया था एक बार देख लेते हैं। कल हमने यहाँ तक किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कल हमने ये क्वेश्चन हमने लास्ट किया था, राइट। तो हम आज शुरू करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो टीआई फॉर बूस्टर लेक्चर पीओआई क्यू रिवीजन। अभी मैं बता दूं, पीओआई क्यू जो है, पीओआई क्यू हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे टीआई फॉर से लाने का, लेकिन टारगेट ये होगा टीआई फॉर एग्जाम का बूस्टर, ठीक है ना। नाम के साथ मैच होना चाहिए, इसीलिए केवल टीआई फॉर का पीओआई क्यू नहीं, हमें जो भी एग्जाम का पीओआई क्यू अच्छा लगे या फिर ऐसे लगे ये कॉन्सेप्ट इस टीआई फॉर 2025 सेशन में ट्रेंड आ सकता है, हम उनको प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आईएसआई एग्जाम से भी आ सकता है क्वेश्चन, इस सेशन में आईआईसी बेंगलोर, एनवीएचएम या टीआई फॉर, ठीक है ना। टीआई फॉर से हम अधिक क्वेश्चन हमने लिया है पीओआईक्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है टारगेट होगा जो मतलब ट्रेंड में क्वेश्चन आने का संभावना है, वो ट्रेंड को एक बार प्रैक्टिस करके जाना, ये होगा हमारा एम, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे टीआई फॉर का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ गया है, रियल एनालिसिस से है क्वेश्चन। उसके पहले सभी मुझे एक बार कंफर्म कर दो कि मेरे स्क्रीन एंड मेरा ये जो राइटिंग है, मैंने कुछ यहाँ पे राइटिंग किया, क्या ये सब कुछ विजिबल है तुम्हारे स्क्रीन पे? एक बार मुझे ये कंफर्म कर दो, क्या ये सब कुछ विजिबल है?
क्या ये सब कुछ विजिबल है? एक बार मुझे ये कंफर्म कर दो, क्या ये सब कुछ विजिबल है तुम्हारे पास? एवरीवन कंफर्म कर दो। मेरा वॉइस, मेरा स्क्रीन का राइटिंग जो भी है सब कुछ विजिबल है, एक बार मुझे कंफर्म कर दो। ठीक है, तो हम क्लास को आगे लेके जाएंगे। यस सर, यस सर, यस सर, ओके। चलो फाइन। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आएगा, और ये क्वेश्चन करने के लिए हम तुम्हें समय देंगे 3 मिनट्स। ठीक है, तो तुम्हारा समय जो है वो शुरू हो गया। तो तुम्हारे टाइम जो है हम दे देते हैं। चलो 3 मिनट्स, अच्छा समय शुरू हो गया, तुम्हारे टाइमिंग चल रहा है। मैं क्लॉक को तुम्हारे सामने विजिबल कर देता हूँ। ठीक है, चलो। तो तुम्हारे सामने आ गया है क्लॉक, दिख रहे होंगे। ठीक है ना? तो करो सभी, टाइमिंग शुरू हो गया है। 3 मिनट्स के अंदर इसका आंसर मुझे बताओ कमेंट करके। ठीक है, कि क्या होगा इसका आंसर, एवरीवन। डी। ओके, फाइन। डी। ओके। 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 मुकेश डी, सौम्य डी, वत्ती डी, महिमा डी। ओके। श्याम डी, सी। ओके। अच्छा, डी मिला, सी मिला। अभी तो बाकी सभी ट्राई करो, एवरीवन। एवरीवन ट्राई करो इसको। टीआई 2023 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। डी। बीतान डी, राहुल डी। ओके। ओके। समय चल रहा है, अभी भी हाथ में 1 मिनट टाइम है। सी, उर्मिला बोल रहा है कि सी, सरिता बोल रहा है डी। ओके। अंकित सी। ओके, तो सी एंड डी आ रहा है मैक्सिमम। देखते हैं क्या आएगा। ठीक है ना? आकांक्षा डी, लोपामुद्रा डी, विक डी। की बी। अच्छा, बी भी आया, आया है अभी। तो बी सी डी अभी तक चल रहा है, देखते हैं क्या होगा। बी। ओके। एवरीवन ट्राई करो, और 10 सेकेंड है हाथ में। चलो, टाइम खत्म हो गया। तो अभी हम इसका सोल्यूशन को लेके डिस्कस करते हैं। तो अभी तक आंसर जो है, आंसर डी, बी, डी, सी, ऑलमोस्ट सभी मिल गया, ए को छोड़ के। ठीक है, चलो फाइन। तो डिस्कस कर लेते हैं इसको। उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि कितने सारे बच्चे क्लास में हैं आज। ठीक है, नाम को एक बार देख लेते हैं। ओके, 48 बच्चे क्लास में हैं। ओके फाइन। ओके, चलो। देखो, क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोला जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया। सीक्वेंस ए एन ऑफ, मतलब यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी तुम्हें दे रहा है। एक प्रॉपर्टी तो ये है कि सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज कर रहे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि देयर एग्जिस्ट सब सीक्वेंस। देखो यहाँ पे ये ना एक सब सीक्वेंस डिनोट कर रहा है, ए एन का। देखो यहाँ पे तुम देख के तुम्हें ये पता लग भी रहा होगा, सच दैट वो सब सीक्वेंस का जो इनफाइनाइट सीरीज है वो कन्वर्जेंट। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या 1 2 को इंप्लाई करेगा?
क्या 2 को 1 को इंप्लाई करेगा या नहीं करेगा, इसी के ऊपर ही क्वेश्चन है। तुमने इसको रीड कर भी लिया होगा, राइट। अभी देखो यहाँ पे जो सब सीक्वेंस है, सब तुम्हारे पास ए एन दे रखा है, एंड जो ए आई एन है ना, मतलब ये ए एन का ही एक सब सीक्वेंस है। तो सब सीक्वेंस जो है वो खुद भी तो एक सीक्वेंस है, तो इसको नाम दे दो बी एन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बी एन, मतलब मैं यदि ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए बोल रहा है कि सॉरी, स्टेटमेंट ए बोल रहा है कि ये मेरा 0 पे जाएगा, तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि इसको लेके इसका एक सब सीक्वेंस तुम्हें मिले, जो सब सीक्वेंस का करस्पॉन्डिंग सीरीज मेरा कन्वर्जेंट हो जाए? क्या ये इसको इंप्लाई करता है? देखते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं यदि, अच्छा मैं यदि सेकेंड को चर्चा करें, अच्छा सेकेंड में क्या है, सेकेंड में तुम्हारे पास ए एन है, एंड इनका एक सब सीक्वेंस है, जो सब सीक्वेंस मैंने मानो आर एन नाम दिया, यहाँ पे आई एन दे रखा है, जो सब सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज है वो मेरा कन्वर्जेंट है। तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि मेरा ए एन भी कन्वर्जेंट होगा? अच्छा मैं पहले 2 से 1 को देख लेते हैं। देखो 2 में मेरे पास मैंने मानो ए एन को ले लिया कुछ इस प्रकार से, 1 0 1 0 1 0 1 0 डॉट डॉट डॉट। अभी मैंने मानो ये जो ए आई एन, ये जो सब सीक्वेंस है, इसको मैंने क्या किया, सब सीक्वेंस बनवाने का जो कंट्रोल है वो मेरे हाथ में है। अभी मानो मैंने ये सब सीक्वेंस बनाए इनका इवेंट टर्म्स को लेके, मतलब ए टू एन को लेके, मतलब यहाँ पे ए, अच्छा मेरे पेन ना डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है चलो काम कर रहे हैं। तो मैंने इसको बनाया ए टू एन को लेके, तो मेरा आई एन जो है, आई एन इन दैट केस टू एन, राइट। एंड आई एन देखो सब सीक्वेंस में जो सफिक्स है वो तो ऑलवेज इंक्रीजिंग सेंस में ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी है, तो यहाँ पे ये जो हमने सब सीक्वेंस बनाया ये अल्टीमेटली एक 0 का सीक्वेंस बना, यस और नो? अभी देखो 0 का सीक्वेंस को लेके 0, यहाँ पे मदर सीक्वेंस खुद 0 है, तो इसका साम भी तो 0 ही होगा, तो ये तो कन्वर्जेंट हो गया। लेकिन ये कन्वर्जेंट, ये इसको कन्वर्जेंट थोड़ी ना इम्प्लाई किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये था तुम्हारे पास, मैंने एन को ले लिया, एन ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट नंबर ए बोल रहे हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन मेरा 0 पे जाएगा, एन मेरा 0 पे जाएगा, तो मेरा स्टेटमेंट 2 मेरा होल्ड हुआ। लेकिन ये इसको थोड़ी ना इम्प्लाई किया। एक मिनट रुको, मेरा पेन बहुत ज्यादा बीप कर रहा है, क्यों कर रहा है मुझे पता नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मुझे समय दो, शायद कुछ इश्यू हो गया मेरे पेन के साथ, एक मिनट रुको थोड़ा सा, ओफो, एक मिनट रुको थोड़ा सा। हाँ ठीक है फाइन। तो ये मेरा इसको इम्प्लाई थोड़ी ना किया, समझ में आ रहा है? इम्प्लाई नहीं किया। दैट मीन्स 2 इम्प्लाई 1 जो जगह पे दे रखा है, 2 इम्प्लाई 1, 2 इम्प्लाई 1 उनको पहले डिस्कार्ड। क्या ये सबको समझ में आ गया? एवरीवन बताओ यस सर, एवरीवन बताओ यस सर। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये सबको समझ में आ गया? यदि नहीं आया तो बोलो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या ये सबको समझ में आ गया? एवरीवन बताना, क्या ये सबको समझ में आ गया? एवरीवन यस सर लिख दो। देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ देखो, बट सर हियर लिमिट ए एन इज 0, हाउ कैन यू कंसिडर? देखो बितान, देखो तुम्हारे डाउट को मैं एक बार सॉल्व कर देता यहाँ पे, ठीक है। मैं पहले एक बार पेज को इरेज, रुको इसको इरेज करते हैं, पूरा पिक्चर नहीं तो ले रहा है। देखो ध्यान से समझो, स्टेटमेंट ए बोल रहा है लिमिट ए एन इक्वल्स टू 0, स्टेटमेंट बी बोल रहा है कि ए एन के पास एक सबसीक्वेंस मिलेगा आई एन। अच्छा आई एन ना दे के आर एन दे दो, मेरे को दिखने में थोड़ा सा कंफर्ट लगता है, ठीक है। ये मेरा कन्वर्जेंट। अभी क्वेश्चन ये है कि क्या ए इंप्लाई करे बी को? क्वेश्चन ये है क्या बी इंप्लाई करे ए को, या फिर एक दूसरे को इंप्लाई ना करे? यही है क्वेश्चन बिता, ठीक है ना। अभी देखो, अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो बितान, ठीक है।
अभी मैंने पकड़ लिया कि मेरा ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट नंबर बी, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर बी मेरा ट्रू है। तो मेरा टारगेट होगा, क्या मेरा ए ट्रू है? यस और नो? इज इट ट्रू? यस और नो? ये तुम्हें पूछा जा रहा है, ये बोला नहीं जा रहा है कि तुम्हें ए एन 0 पे लेके जाना है। समझ में आ रहा है? तुम्हें ए से बी क्या इंप्लाई हो रहा है या बी से ए क्या इंप्लाई हो रहा है। तो मैंने पकड़ लिया कि भाई मेरा ऑप्शन बी सही है, बी नहीं, ऑप्शन बी नहीं, स्टेटमेंट बी, मेरा स्टेटमेंट बी सही है। तो मेरा अभी एम होगा, ये मेरा एम है, एम होगा क्या मेरा स्टेटमेंट ए सही है। तो इसको देखने के लिए मैंने, देखो गलत बताने के लिए एक एग्जांपल काफी है, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया ए एन, जो कि मेरा 101010 डॉट डॉट। तो मेरे इसके करस्पॉन्डिंग एक सब सीक्वेंस मिलेगा ए आई एन, जो कि मानो ए टू एन, उनका इवन पोजीशन को लेके मैंने सब सीक्वेंस बनाया। तो इनके करस्पॉन्डिंग सीरीज, ये मेरा कन्वर्जेंट। तो मेरा स्टेटमेंट बी मेरा होल्स, ठीक है ना बेटा? स्टेटमेंट बी मेरा होल्स, लेकिन ये तो मेरा स्टेटमेंट ए की तरफ लेके नहीं गया। स्टेटमेंट ए बोल रहा है कि स्टेटमेंट बी यदि होल्ड है, स्टेटमेंट ए तुम्हें चेक करने के लिए बोल रहा है कि ए एन का लिमिट 0 पे जाएगा, यस और नो। लेकिन मेरा ए एन तो यहाँ पे डाइवर्जेंट है, ओसिलेटिंग मत बोलो, डाइवर्जेंट बोला सीखो, मतलब बोलना सीखो। देखो सीक्वेंस का दो ही नेचर होता है, एक है कन्वर्जेंट, एक है डाइवर्जेंट। हमने जो ओसिलेटिंग बात बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में डाइवर्जेंट का ही एक पार्ट है। डाइवर्ज प्रॉपरली, डाइवर्ज इम्प्रॉपरली। जब डाइवर्ज इम्प्रॉपरली में आएगा तब आएगा ओसिलेटिंग प्रॉपरली, ओसिलेटिंग इम्प्रॉपरली। तो ओसिलेटिंग दिखा जाए डाइवर्जेंट का ही एक पार्ट है। तो सीक्वेंस का दो टाइप का नेचर होता है, एक है कन्वर्जेंट, एक है डाइवर्जेंट। ओसिलेटिंग अलग सा नेचर नहीं है वो, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने जो सीक्वेंस ली तो डाइवर्जेंट है, तुम चाहो तो ओसिलेटिंग बोल सकते हो, लेकिन वो डाइवर्जेंट। लेकिन यहाँ पे बी तो ऑप्शन ए को, मतलब स्टेटमेंट ए को, सॉरी मैं बार बार स्टेटमेंट को ऑप्शन बोल रहा है, स्टेटमेंट ए को इंप्लाई नहीं किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बितान, इज इट क्लियर? जोर से बोलो यस सर, जोर से बोलो यस सर। इज इट क्लियर बितान? तो स्टेटमेंट ए से, सॉरी स्टेटमेंट बी से हम स्टेटमेंट ए की तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है, राइट? अभी हम बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। अभी देखो हमने इस ये जो मतलब क्वेश्चन था, इसको हमने निपटा लिया, ठीक है ना? तो इस केस हो गया। अभी हमारा केस होगा, क्या हम ऑप्शन ए से, सॉरी माय बैड, यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक है ना, मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए से क्या मैं स्टेटमेंट बी पे पहुंच पाएंगे? लेट्स सी। तो मेरा स्टेटमेंट ए क्या है बेटा? स्टेटमेंट ए है मेरा लिमिट एन को मेरे को अभी पहले 0 पकड़ना है, कि मेरा एन का लिमिट 0 पे जाएगा, राइट? अभी मेरे को उसके करस्पॉन्डिंग देखना है कि क्या उसके पास ऐसे कोई सब सीक्वेंस मिले जो सब सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज मेरा कन्वर्जेंट हो जाए। तो स्टेटमेंट वन से, तो स्टेटमेंट वन, नाउ तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में है स्टेटमेंट ए। तुम्हें मैंने स्टेटमेंट ए दे दिया कि भाई तुम्हारे पास एक सीक्वेंस मैंने दे दिया जो कि 0 पे जाए। अभी मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि बेटा क्या तुम्हारे पास कोई सब सीक्वेंस मिलेगा ये सीक्वेंस का, जो सब सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज मेरा हो जाएगा कन्वर्जेंट? तुम बोलो लेट्स सी। देखो यहाँ पे तुम्हें डेफिनेशन यूज करना है। देखो यहाँ पे जो सीक्वेंस मेरा है, ये सीक्वेंस 0 पे जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखो ये सीक्वेंस मेरा 0 पे जा रहा है, मानो यहाँ पे मेरा 0, ठीक है? तो ये सीक्वेंस एक फाइनाइट टर्म, मानो यहाँ पे कुछ फाइनाइट टर्म है, बड़े बड़े टर्म है, हो सकता है बड़े बड़े टर्म, मानो सीक्वेंस ऐसे चल रहा है 2024, 2023, ऐसे करके डॉट 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 करके एक टाइम पे जाके 1 हुआ, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, डॉट डॉट डॉट। यानी कि एक मतलब ऐसे भी हो सकता है। मैं तुम्हें बस समझा रहा हूं कि एक फाइनाइट टर्म के बाद वो क्या करेगा, 0 के नेबर पे आने की प्रयास करेगा, तभी तो जाके वो 0 पे कन्वर्ज करेगा। अदरवाइज कैसे संभव है? डेफिनेशन क्या बोलता है कि तुम्हें कोई भी एप्सिलॉन सामने वाला व्यक्ति तुम्हें दे,
तुम्हें उसके लिए एक फाइनाइट एन नॉट मिल ही जाएगा, जो एन नॉट से बड़ा सभी एन के लिए ए एन माइनस जीरो ये मेरा इप्सिलॉन से छोटा हो जाए, वो इप्सिलॉन सामने वाला व्यक्ति तुम्हें देगा और उसके करस्पॉन्डिंग एन नॉट तुम्हें ढूंढना है। एंड ये एन नॉट होता है वो फाइनाइट टर्म्स, राइट। जैसे कि यहाँ पे ए एन इन केस में क्या हो गया, मेरे पेन फिश से एक बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओफो, क्या हो गया पेन को, हाँ, ए एन मेरा बिलोंग कर गया माइनस इप्सिलॉन से प्लस इप्सिलॉन, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब यही है कि वो एक सर्टेन स्टेज के बाद वो जीरो की तरफ जाने का प्रयास करेगा। ये डेफिनेशन सभी समझते हो ना? एवरीवन बता दो कि ये डेफिनेशन सभी समझते हो, हाँ या ना, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। ये डेफिनेशन सभी समझते हो ना? ये डेफिनेशन सभी समझते हो ना? ठीक है, आई होप कि ये डेफिनेशन सभी समझते हो, राइट, इसमें कोई इशू नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि ये सीक्वेंस का एक इनफाइनाइट एक फाइनाइट टर्म के बाद सभी टर्म जीरो के पास एकदम करीब आ जाएगा। अभी सीक्वेंस पॉजिटिव का हो सकता है, सीक्वेंस पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे भी हो सकता है, या फिर सीक्वेंस कंप्लीट नेगेटिव का हो सकता है। तुम यदि केवल पॉजिटिव को लेके चर्चा करो, बाकी ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएगा। कैसे? देखो, मैं केवल पॉजिटिव को लेके चर्चा करते जैसे देखो, माइनस वन रेज़ टू द पावर n बाई n, ये भी तो जीरो जीरो पे जाता है, तो ये ऑसिलेट करता है, ठीक है ना। अभी मानो तुमने माइनस वन बाई एन नेगेटिव का सीक्वेंस, ये भी जीरो पे जाता है, वन बाई एन ये भी जीरो पे जाता है। तो मैं पॉजिटिव को लेके चर्चा करते हैं तुम्हारी, ठीक है ना, पॉजिटिव, ठीक है ना। तुम्हें मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ठीक है। तो जो भी है, हम यहाँ पे एग्जांपल यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसका थ्योरेटिकली जाएंगे कि कैसे होगा। तो कहने का मतलब यही है कि मेरा सीक्वेंस जीरो पे जा रहा है, दैट मीन सीक्वेंस एक जीरो के नजदीक जा रहा है, जीरो के नजदीक जा रहे, तो मेरा यहाँ पे मानो A1 है, यहाँ पे मानो A2 है, यहाँ पे मानो A3 है, यहाँ पे मानो A4 है, यहाँ पे मानो A5 है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। यहाँ पे मानो A5 मिलियन है, यहाँ पे मानो A5 बिलियन है, यहाँ पे मानो A5 ट्रिलियन है, ठीक है ना। इनफाइनेटली मेनी टर्म्स आ जाएगा फाइनाइट टर्म्स के बाद, ठीक है ना। मानो मैंने शुरू से ही मतलब A1 से ही शुरू किया, ठीक है। तुम चाहो तो तुम बोलो कि सर हम यहाँ से शुरू करेंगे, A3 A4 से शुरू करेंगे, कर सकते हो। फाइनाइट टर्म तुम बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्जेंट का डेफिनेशन है। तो कहने का मतलब यही है, तुम्हारे यहाँ पे ये सीक्वेंस का इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स जीरो के नजदीक आएगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये जो जीरो के नजदीक है, जीरो के नजदीक मेरा सभी टर्म जा रहा है, ये मेरा जीरो, ये मेरा मानो वन है। तो जीरो के इस जगह पे मेरा वन बाई टू है, मेरा वन बाई टू स्क्वायर है, मेरा वन बाई टू क्यूब है, मेरा वन बाई टू रेज टू द पावर फोर है, मेरा वन बाई टू रेज टू द पावर फाइव है, एंड सो वन, ये भी चल रहा है। अभी सीक्वेंस जो है मेरा, सीक्वेंस तो ये जीरो के अंदर जा रहा है, ये जो जीरो का नेबरहुड इसके अंदर आ रहा है। तो मैंने अभी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस बनवाने का कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। कंट्रोल किसके हाथ में? मेरे हाथ में। तो मैं क्या करेंगे, मैं बड़े यहाँ पे बड़े चालाकी से मैं यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वन बाई टू है ना, मैं देखेंगे वन बाई टू से छोटा मेरे को एक ना एक टर्म तो मिल ही जाएगा। वन बाई टू से छोटा, यहाँ पे जाए तो छोटा होता है, यहाँ पे जाए तो बड़ा होता है। तो वन बाई टू से छोटा एक ना एक टर्म तो मेरे पास मिल ही जाएगा। मानो वो टर्म मेरे को मिला A5 हो सकता है, या फिर मानो A2 ही मिल गया, या फिर मानो A20 मिल गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब यही है, मिलेगा जरूर। तो एक टर्म मुझे मिल जाएगा जो कि I1 नाम दिया मैंने, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट सफिक्स क्या होगा। तो एक टर्म मुझे मिल जाएगा जो मेरा वन बाई टू से छोटा होगा। ऐसे करके मैं यहाँ पे क्या करेंगे, वन बाई टू स्क्वायर को हिट करेंगे, तो वन बाई टू स्क्वायर से भी छोटा एक टर्म मुझे मिल जाएगा। मेरे साथ एग्री कर तो हाँ या ना, एक बार मुझे बताओ। आगे का जो है हम आगे जाके करेंगे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, देखो बेटा कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट होगा तभी जाके तुम क्वेश्चन का अप्रोच लगा पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन रटने से कुछ काम नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में एक बार मेरे साथ बोलो यस सर, एक बार मेरे साथ बोलो यस सर, एक बार जोर से बोलो यस सर। एवरीवन, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको, राइट?
तो जो हमारे पास ये जो सब सीक्वेंस बनवाने का कंट्रोल किसके हाथ में होता है, हमेशा याद रखना, सब सीक्वेंस मेरे हाथ में होता है कंट्रोल, मैं बनाएंगे सब सीक्वेंस। मेरे को एक कन्वर्जेंस सीरीज ढूंढना मेरा टारगेट है। अभी मैं बनाएंगे, देखते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। वेरी गुड। अभी देखो ऐसे करके मेरे पास ऐसे करके AI3 एक मिलेगा जो कि 1/2 से छोटा है। तो ऐसे करके तुम समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे कौन से दिशा में अपने ट्रैक को लेके जा रहे हैं। तो एक IN मेरे को मिलेगा जो कि 1/2 से छोटा है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास AIN लेस देन 1/2 अभी देखो यहाँ पे इसको देखते मैं पॉजिटिव को लेकर चर्चा करेंगे। जब मेरे पास बात आएगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव कोई यहाँ पे असर नहीं देगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस गिव यू कन्वर्जेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो भाई साहब है ये मेरा 1/2 से छोटा है। तो मेरा यहाँ पे भाई कंपैरिजन टेस्ट में यदि इनके सीरीज का चर्चा करे तो ये मेरा होता है कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, तुम मुझे बताओ, मैं नहीं बताएंगे। तुम मुझे बताओ ये कन्वर्जेंट होता है या डाइवर्जेंट होता है, तुम मुझे बताओ, कन्वर्जेंट होता है या डाइवर्जेंट होता है, बताओ मुझे क्या होता है ये, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट होता है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये होगा कन्वर्जेंट, तुम इसको बाय रूट टेस्ट तुम इसको चेक कर सकते हो, बहुत सारे उपाय है, तुम रेशियो से भी जा सकते हो। तो ये कन्वर्जेंट, तो ये जब कन्वर्जेंट है, सो बाय अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट यू हैव दिस सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो हाँ, मेरे पास तो एक सब सीक्वेंस मिलेगा ही मिलेगा जिसके करस्पॉन्डिंग उसका सीरीज जो है वो बनेगा कन्वर्जेंट। तो वन स्टेटमेंट वन ऑलवेज, यहाँ पे लिखो ऑलवेज, ऑलवेज इंप्लाई करेगा स्टेटमेंट टू को, बट उल्टा यहाँ पे लिखो नीड नॉट। अभी ऑप्शन की तरफ नजर डालो, ठीक है। अभी ऑप्शन बोल रहे हैं कि वन इंप्लाइज टू बट टू डज नॉट, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेरी गुड, एवरीवन सही जवाब दिए थे, मैक्सिमम डी ही आंसर मुझे मिला था। सबको क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन में, एवरीवन क्लियर। एक बार लिख दो सीसी, जब क्लियर हो जाएगा सीसी लिख देना, सीसी मीन्स क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। देखो तुम यदि 1/2n की जगह पे 1/n ले लो तो तुम वहां पे तुम्हारा कुछ खास फायदा नहीं होगा। तुम्हें ऑलवेज देखना है कि तुम्हारे काम में जो फायदा दे उसको लेके चर्चा करना है, ठीक है ना। तुम 1/n लोगे तो यहाँ पे फायदा क्या है, ठीक है ना। देखो सब सीक्वेंस तो तुम्हें ढूंढना है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। सर इफ वी टेक an इक्वल्स टू 1/n, बेटा तब भी मिलेगा। देखो तुम यदि an इक्वल्स टू 1/n ले लो ना, चंद्र, चंद्र नहीं, आई थिंक चांद क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक बार नाम देख लेते हैं। हाँ चांद, ठीक है ना। चांद देखो, तुम यदि 1/n ले लो an इक्वल्स टू, तुम्हें ये लग रहा होगा कि सर हम यदि 1/n ले ले तो सर 1/n ले ले तो सर ये भाई साहब मेरा इनका सीरीज मेरा होता है सर डाइवर्जेंट। तो मेरा पेन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है आज, क्या दिक्कत हो गया। तो ये सर डाइवर्जेंट है, तो सर इसके करस्पॉन्डिंग हर एक सब सीक्वेंस मेरा डाइवर्जेंट होगा, यही चल रहा है ना दिमाग में शिवम एंड चांद, यही चल रहा है ना दिमाग में, बोलो बोलो, बोलो, एकदम फ्रीली डिस्कस करो, चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, मेरे पास यदि वो फीचर होते टेस्ट सीरीज बैच में तो मैं उसको इनेबल कर देता हूँ, वॉइस में बात कर सकते थे मेरे साथ, ठीक है ना। जो बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं उनको पता होगा मैं वॉइस में भी कितना मतलब इंटरटेन करते हैं बच्चों को डाउट को, ठीक है। यस, ठीक है ना, तो यही तुम्हारे डाउट है ना। देखो इसमें देखो मजा का है, यहाँ पे भी सेम बात, तुम्हें 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर इनसे छोटा तुम्हें ढूंढना है, राइट। अच्छा देखो, मजे की बात क्या है पता है, ये तुम्हारी लाइन है, ये तुम्हारे वन है, ये तुम्हारे 1/2 है, ये तुम्हारे 1/3 है, ये तुम्हारे 1/4 है, ये तुम्हारे 1/5 है, ये तुम्हारे 1/6 है, ऐसे करके ये तुम्हारे 1/7 है, राइट। ऐसे करके यहाँ पे तुम्हें 1/8 मिलेगा, ऐसे करके यहाँ पे 1/16 मिलेगा, ऐसे करके डॉट 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 चलेगा। अभी तुम क्या करो, तुम ना एक काम करो, 1/4 मीन्स 1/2, इनसे छोटा तुम एक एलिमेंट ले लो, क्या ले लोगे,
तुमने एक काम करो, इनसे छोटा तुम एक एलिमेंट ले लो, इसको ले लो, ठीक है। तो AI1 तुम ले लो 1/8, जो कि 1/2² से छोटा। अभी तुम क्या करो, AI2 क्या लोगे, AI2 ले लोगे 1/16, जो कि 1/2³ से छोटा। देखो 1/8² से ये छोटा है, राइट। तुम इसको ले सकते हो हाँ या ना, तुम तो उठा सकते हो हाँ या ना। तुम्हारे पास सीक्वेंस में A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 ऐसे चल रहा है। तो 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, ठीक है ना। तो 1/7 1/8 1/9 1/10 डॉट डॉट डॉट। तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्टली लेस देन लिया ना, तुम यहाँ पे चाहो तो लेस देन इक्वल टू कर दो, और भी बेहतर हो गया, ठीक है ना। कि उसी पॉइंट पे मानो उस सीक्वेंस में, तो उसको भी हम ले सकते हैं, तुम इक्वल भी कर सकते हो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो इस सीक्वेंस का भी एक मिल रहा है बेटा, तुम इस सीक्वेंस का 1/n है ना, उनका भी एक सब सीक्वेंस तुम्हें मिलेगा 1/2n। उनका तुम सीरीज बनाओ, देखो 1/2n इट्स अ सब सीक्वेंस ऑफ 1/n। तुम करके देखो, यहाँ पे इस साइन से मैं लेस देन नहीं दे रहा हूँ, इन साइन से मैं सब सीक्वेंस मैं लिख देते हैं, ठीक है ना। इट इज अ सब सीक्वेंस। अच्छा, मेरा पेन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे को पेन टैप को कनेक्ट करना है। सब सीक्वेंस ऑफ 1/n, समझ रहे हो। तो ये सब सीक्वेंस को करस्पॉन्डिंग मेरा सीरीज कन्वर्जन नहीं बनेगा शिवम, शिवम एंड चांद, नहीं बनेगा कन्वर्जन, यस और नो। किसी भी बच्चे के मन में यदि ये सवाल है तो बता दो कि क्लियर हुआ हाँ या ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल रुचि, ठीक। एवरीवन, जिनको भी ऐसे डाउट था क्लियर हुआ, ठीक है। यदि क्लियर हुआ तो लिख दो हैप्पी सर, एवरीवन, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ 1/n। अच्छा, तुम लोग कमेंट करो, तब तक मैं पेन टैब को कनेक्ट करते हैं, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं पेन टैब को कनेक्ट करते हैं, तुम लोग कमेंट करो, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए माइक को म्यूट करते हैं। हेलो, हेलो, राइटिंग आ रहा है, एक बार बताना जरा। नहीं आ रहा है, ओहो, क्या दिक्कत हो गया। राइटिंग आ रहा है बेटा, एक बार बता दो मुझे चैट बॉक्स में। राइटिंग आ रहा है, एक बार चैट बॉक्स में बताओ मुझे राइटिंग। ओके, फाइन, फाइन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं पेन टैब पे मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। पेन टैब पे मेरा एक्चुअल में उतना प्रैक्टिस नहीं है,
तो तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। यदि हैंड राइटिंग बिगड़ गया तो यदि कोई जगह पे समझने में दिक्कत है, मैं एक रूल्ड लाइन को ले लेता ताकि मेरा हैंड राइटिंग में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आए, ठीक है। तो कोई जगह पे दिक्कत आए तो मुझे बताना, मैं उसको एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा। तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए समय होगा तुम्हारे हाथ में 3 मिनट्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम शुरू हो गया है, एवरीवन शुरू कर दो फटाफट से। क्वेश्चन टीआईएफएन की तरफ से आया है 2022 में। एवरीवन फटाफट से शुरू कर दो, टाइम शुरू हो गया है। एवरीवन शुरू कर दो, टाइम शुरू हो गया है। एवरीवन, ठीक है। 3 मिनट्स टाइम है तुम्हारी इसको करने के लिए, 3 मिनट्स टाइम है। सभी शुरू कर दो, टाइम चल रहा है। एवरीवन, एवरीवन शुरू कर दो। क्या होगा इसका आंसर? व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्यूशन? बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे प्लॉट किया गया था। तुम्हें 0 से 10 क्लोज इंटरवल के अंदर तुम्हें नंबर ऑफ सोल्यूशन ढूंढना है। एवरीवन। तो अंकित बता रहा है कि सर इसका आंसर सी होगा। लेट्स सी क्या होगा। तो एक आंसर हमारे पास आ गया सी। देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो आंसर एक बोल रहा है कि बी। ओके, देखते हैं क्या होगा। राइट। बी। विवेक बी, मोमिता सी, उर्मिला बी, लोपामुद्रा बी। ओके, फाइन। एवरीवन, एवरीवन ट्राई करो फटाफट से, एवरीवन ट्राई करो। चलो इसके लिए मैं 1 मिनट और देते हैं तुम्हें, ठीक है ना। इसके लिए 1 मिनट और देते हैं, ठीक है। चलो 4 मिनट ले लो इसके लिए। एवरीवन, टाइमिंग चल रहा है। अच्छा, बी। एवरीवन फटाफट से। बी। तो अधिकतर बच्चे बी बोल रहे हैं, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। अच्छा, उर्मिला बोल रहे हैं सर 2 सोल्यूशन होगा, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। बट इंटरवल, ठीक है, देखते हैं। प्रिंस सी, सरिता बी। ओके, कृतिका बी। ओके, मुकेश सी। ओके। ओके, चलो टाइम तो यहाँ पे चला गया, मैं तुम्हें बोनस के तौर पे 1 मिनट और दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। एज ए बोनस तुम्हें मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो स्टार्ट कर देते हैं, 1 मिनट और तुम्हारे लिए बोनस। 1 मिनट और बोनस। एवरीवन। सी। तो बी एंड सी के अंदर हम ओसिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या होगा, बी होगा या सी होगा? एक साइड पे बच्चे बोल रहे हैं कि सर बी होगा, एक साइड पे बच्चे बोल रहे हैं कि सर सी होगा। देखते हैं क्या होगा। बी। अधिकतर बच्चे बी बोल रहे हैं। सर मैं इस लेक्चर को टैबलेट पे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ लेकिन चल नहीं रहा है। बेटा लेक्चर को तुम टैबलेट पे हमारे वेबसाइट थ्रू विजिट करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। या फिर हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड करके करो। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। कई सारे बच्चे करते हैं, हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके टैबलेट में करते हैं। एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से रन होता है ये, ठीक है। चलो तो हम जो है मूव करते हैं, ठीक है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग बाय आईबीपी, इट हैज ओनली वन बिटवीन जीरो, राइट सर। ओके, चलो विवेक हम देख लेते हैं इसको।
ठीक है। अच्छा प्रिंस, तुम्हें हम जो है इसको लेके हम डिस्कस कर लेंगे प्रिंस। तुम्हें एक बार हमारे व्हाट्सएप टीम को एक बार बता देना, ठीक है ना, वो इसको टेक्निकल टीम इसको सॉर्ट आउट कर देगा, ठीक है, इसको ठीक कर देगा। तो चिंता का विषय नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी टेक्निकल इश्यू है तो हमारे व्हाट्सएप कर देना सीधा, ठीक है ना, हमारी टीम सीधा कर देगा। और मैं यदि अवेलेबल हूँ तो मैं तो उसको ऑन प्रायोरिटी करवा देंगे, ठीक है ना, ऑन प्रायोरिटी हो जाएगा, निश्चिंत रहो। ओके फाइन। तो हम जो है इसका सोल्यूशन पे मूव करते हैं, ठीक है। देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन के एक बार मैं यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इक्वेशन मेरा है एक्स, मैं दूसरे इंक यूज करेंगे थोड़ा सा। एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 50 माइनस, ठीक है ना, कॉस एक्स बाई 2 प्लस 2। ये है, तुम्हें इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है किसके अंदर, 0 10 इस क्लोज इंटरवल के अंदर इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। अच्छा देखो, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जो मैं मतलब कई बार इसके ऊपर मैंने क्लास में भी बताया, मैंने यूट्यूब पे भी बताया, ठीक है ना। तो तुम यदि यूट्यूब पे फॉलो करो या फिर क्लासेस डेली कर रहे हो, तो मैंने एक बात बताया कि बेटा इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें एक फंक्शन कंसिडर कर लेना है। और वो फंक्शन क्या होगा, एक नाम दे दो, या पे एच ऑफ एक्स दे दो, ठीक है। और वो फंक्शन क्या होगा, इसको नाम दे दो एफ एक्स, और इसका नाम दे दो जी एक्स, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं कुछ ऐसे। कैसे डिफाइन करते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 50। हैंड राइटिंग थोड़ा सा यदि समझने में दिक्कत है तो मुझे जरूर बताना, मैं पेन टैब पे मेरा स्टेबिलिटी नहीं रहता हैंड राइटिंग का, ठीक है ना। तो ये मैंने फंक्शन बना लिया, तो मेरा फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तुम समझ सकते हो, ये अलजेब्रिक है, ये टीगो है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है। लेकिन यू शुड रिमेंबर कि यू हैव टू वर्क विद इन दैट क्लोज इंटरवल 0 to 10। तो तुम्हें पहले 0 पॉइंट पे इसका वैल्यू चेक कर लेना है। तो 0 पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या होगा, कोई मुझे बताओ। देखो, cos 0 होता है -1, सॉरी cos 0 होता है 1, तो यहाँ से -1 प्लस 2 जो कि तुम्हें देगा 1, जो कि ग्रेटर देन 0। वेरी गुड। एंड तुम 10 पॉइंट पे इसका वैल्यू एक बार चेक कर लो कि 10 पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या होगा। तो 10 जब बैठोगे 10 स्क्वायर 100, तो 50 करते हुए यहाँ पे 2, राइट। और यहाँ पे -cos 5, राइट, यहाँ पे +2 -10, तो इट विल गिव यू, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने, नहीं, तो ये तुम्हें देगा 6 - cos 5। देखो एक बात देखो, cos 5 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, cos 5 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। मैक्स देखो, cos 5 का वैल्यू निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, और मेरा इच्छा भी नहीं है इसको निकालने का, मैं क्यों निकले। इसका वैल्यू मैक्सिमम मुझे पता है कि 1 तक जा सकता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। इतना पता है कि भाई ये 1 को एक्सीड नहीं करेगा। तो मैंने यदि मान भी लिया कि युवा ही ले लिया, तो भी ये मेरा -7 देगा। और मैंने यदि मान भी लिया ये -1 लेगा, तो भी ये मेरा -6 + 1 -5 देगा। तो मैं यदि मैक्सिमम मिनिमम ही मैं यदि चर्चा किया, दोनों में ही ये नेगेटिव हो रहा है, तो बीच में जो एलिमेंट होगा उनमें भी तो ये नेगेटिव ही होगा। -6 बहुत ही बड़ा एक संख्या है। तुम चाहो तो इसमें यदि तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे करके यहाँ पे 2 लाइन और करो। लेकिन मैं क्यों करें, एग्जाम में मेरा टाइम भी सेव करना है, स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है, राइट। तो ऐसे करके तुम यहाँ पे कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। तो इतना तो पता लग गया कि h(0) मेरा ग्रेटर देन 0, h(10) मेरा लेस देन 0। तो एक दोनों जो है, दोनों एंड पॉइंट पे मेरा फंक्शनल वैल्यू ऑपोजिट साइन में है। तो यहाँ पे बाई आई वी पी, एज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो हियर बाई अप्लाइंग आई वी पी, देयर मस्ट exist if C belongs to 0 से 10 such that कि h ऑफ C मेरा 0 हो जाए, यानी कि x स्क्वायर, h ऑफ C क्या था मेरा, h ऑफ C था मेरा ये, राइट।
तो ये था, यानी कि सी स्क्वायर अपॉन 50 माइनस कॉस सी बाई जो भी है तुम इसको लिख लो 2 इक्वल्स टू सी। ठीक है ना? तो दैट मीन्स एक एटलीस्ट एक पॉइंट तो मिल ही जाएगा जिसमें ये इक्वेशन एंजॉय होगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक भी नहीं मिलेगा, इसको पहले डिस्कार्ड करो। अभी चिंता ये है कि मेरा एक तो मिल गया, क्या एक से अधिक मिलेगा? डज देयर एग्जिस्ट मोर देन वन रूट्स फॉर विच एच ऑफ दैट रूट इक्वल्स टू 0? ये अभी हमारी चिंता का विषय है। where x naught is not equals to c. Is it okay? Yes or no? यह तक सभी बता दो yes sir. यह तक सभी बता दो yes sir. यह तक सभी बता दो yes sir. एवरीवन बता दो yes sir. यह तक क्लियर है? चिंता का विषय अभी यहाँ पे जाके कन्वर्ट हो गया कि भाई हमारे पास एक तो मिल गया, क्या एक से अधिक मिलेगा? ये मेरा चिंता का विषय है अभी, राइट? चिंता करते हैं, देखते हैं कुछ निकलता है या नहीं, ठीक है ना? चलो, तो चिंता का विषय तो है नहीं वैसे, जो मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है? करना क्या है? कुछ नहीं करना है तुम्हें। यहाँ पे जो मैं बार बार बोलता हूँ, तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा इसका देखो कि ये एक्चुअल में इसका बिहेवियर क्या चलता है। बिहेवियर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने कई बार, कल भी मैंने करवाया बिहेवियर स्टडी। जो कल के लाइव में थे उनको पता होगा, कल भी मैंने करवाया, और वैसे भी मैंने यूट्यूब पे तो करवाते ही रहता हूँ, ठीक है ना? और क्लास में तो इसके ऊपर कई सारे लेक्चर भी ले लिया। तो यहाँ पे एच एक्स इक्वल्स टू मैंने लिया था एक्स स्क्वायर अपॉन 50 माइनस कॉस एक्स बाई 2। क्या क्या था? एक बार बार स्क्रॉल डाउन करना ना मेरे को बहुत ज्यादा बोरिंग टास्क लगता है। ऐसे था, ठीक है? सही लिखा ना मैंने? चलो, फाइन। बिहेवियर स्टडी करेंगे। देखते हैं क्या होता है। तो मैं पहले बिहेवियर स्टडी में फर्स्ट टास्क होता है, यदि डेरिवेटिव कर पाते हो तो कर लो, ठीक है? आगे जाके ये तुम्हें मतलब ये तुम्हें काम में आ भी सकता है, ना भी आ सकता है, लेकिन डेरिवेटिव कर पाते हो तो कर लो, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन 85% क्वेश्चन डेरिवेटिव टेस्ट से ही हो जाता है। डेरिवेटिव टेस्ट होता है, लिमिट टेस्ट होता है, एंड कॉम्बाइन होता है। कल हमने जो किया वो कॉम्बाइन से किया, याद आ रहा होगा तुम्हें। तो इसको जब हम करेंगे तो ये मेरे एक्स बाई 25, यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव अब जब करेंगे तो कॉस देता है साइन, तो 1/2 साइन एक्स बाई 2 माइनस, राइट? तो यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी ये मेरा ग्रेटर देन है, ये मेरा लेस देन है दिए गए गिवन इंटरवल के अंदर। ये मेरा या फिर नो कमेंट, कुछ भी हम कमेंट नहीं कर सकते, ओसिलेट कर रहा है, ये अभी चर्चा का विषय बनने गया। देखो एक बात हमेशा याद रखना, साइन एक्स बाई 2 ये ऑलवेज 1 से छोटा होता है, ठीक है ना? याद रखने की विषय नहीं है, तो याद है हमारे, ठीक है ना? बचपन से हमारे दिमाग में एकदम छाप गया ये कि ये हमें पता है। तो यहाँ पे मैं यदि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे यहाँ पे 1/2 ये भाई साहब मेरा कुछ इस प्रकार से बनेगा। अभी मैंने क्या किया, मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए दिस एक्सप्रेशन, मेरे को चाहिए दिस एक्सप्रेशन, राइट? तो इस एक्सप्रेशन में जाने के लिए मेरे को अभी -1 ऐड करना है, -1 ऐड करना है, -1 ऐड करना है। मैंने -1 ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिला बेटा? -3/2, यहाँ पे 1/2 साइन एक्स बाई 2 -1 लेस देन इक्वल टू, बोलो यहाँ पे -1/2। वेरी गुड। लेकिन मुझे चाहिए था ये, मेरे को यहाँ पे अभी इसका अभी भी इसका कमी है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं, राइट? तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये मेरा x बाई 25 और यहाँ पे x बाई 25। वेरी गुड। तो हमारे पास h डैश x ये मेरा लेस देन इक्वल्स टू x बाई 25 -1/2 एंड ये मेरा x बाई 25 -3/2। अभी देखो x बाई 25 ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? कोई मुझे बता सकता है? ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? कोई मुझे बता सकता है? जस्ट यूं ही तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? मुझे यहाँ पे जस्ट कंफर्मेशन लेना है तुमसे कि तुम यहाँ पे ये जो है ये समझ पा रहे हो कि नहीं?
ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? ठीक है, जस्ट तुमसे कंफर्मेशन ले रहे हो कि तुम समझ पा रहे हो कि नहीं, ट्रैक समझ पा रहे हो कि नहीं। सोल्यूशन मिलना बड़ी बात नहीं होना चाहिए, सोल्यूशन का ट्रैक मिलना बड़ी बात होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें करना है। ठीक है ना? अच्छा, अच्छा, फाइन। देखो, ये जो है, जो महिमा बोल रहा है कि सर ये डिपेंड्स अपॉन एक्स, बेटा मानो ये तुम्हारे पास पी एक्स है, ठीक है ना? तो बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने के लिए तुम्हें डेरिवेटिव चेक करना पड़ता है। डेरिवेटिव 1/25 जो कि ग्रेटर देन 0। अब बताओ, क्या ये डिपेंड्स अपॉन एक्स होता है? महिमा, बोलो। यस, वेरी गुड। ठीक है ना? तो यहाँ पे इतना तो पता लग गया कि मेरा x/2 मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मेरा x/2 मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं इंक्रीजिंग फंक्शन जब मेरे पास आ गया या डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाए, तो एक सुविधा क्या होता है पता है? मेरे को इंटरवल का हर एक पॉइंट पे चेक नहीं करना पड़ता है। मैं एंड पॉइंट पे चेक करेंगे तो बीच बीच में जो पॉइंट्स का जो बिहेवियर है वो हम पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा इंक्रीजिंग है फंक्शन, तो मैं यदि 0 पॉइंट पे चेक करें, तो x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे मेरा डोमेन मेरा क्या है? डोमेन मेरा ये है। तो x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे ये मेरा -3/2 लेस देन इक्वल्स टू h डैश x लेस देन इक्वल्स टू 1/2 एंड x इक्वल्स टू 10 यदि मैं ले ले, तो यहाँ पे तुम करके बताओ यहाँ पे क्या होगा, रेंज क्या होगा, तुम मुझे करके बताओ। ठीक है, 10 लेने पर रेंज क्या होगा तुम मुझे करके बताओ। 10 लेने पर यहाँ पे रेंज क्या होगा मुझे करके बताओ। 10 लेने पर इसका रेंज क्या होगा मुझे करके बताओ। एवरीवन करके बताओ, करके बताओ। एवरीवन। नेगेटिव नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इसका रेंज क्या होगा, एग्जैक्ट बताओ। ओफो, क्या पूछ रहा हो, क्या जवाब दे रहे हो? एक्स इक्वल टू 10 लेने पर इसका रेंज क्या होगा, एच डैश एक्स का ही एग्जैक्ट बताओ। जितना टाइम लगा रहे हो ना, मुझे लग रहा है कि इतना टाइम में मैं कर देते तो बेहतर होता। चलो ठीक है, आ गया आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो जो भी आंसर आया है मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आया है -11/10, या जो भी आया है, ठीक है ना? एक बार देख के लिख देता हूँ, चलो मैं ही कर देता हूँ, ठीक है? क्या पता गलत करके बैठे हो तो। देखो, यहाँ पे 10/25 -3/2, राइट? तो यहाँ पे 5 से करो तो यहाँ पे 5 -3/2, तो यहाँ पे 10 करो तो 4 माइनस यहाँ पे 15, बिल्कुल सही, -11/10। ठीक है, और यहाँ पे जब तुम करोगे, यहाँ पे जब तुम करोगे, मैंने फालतू का यहाँ पे इरेज किया, तो यहाँ पे जब तुम करोगे 2/5 तो यहाँ पे पहले से है, लेकिन यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 10 to the 4 -5, तो यहाँ पे -5। ठीक है ना? देखो, तो मैंने यदि x को 0 ले लिया, मैंने यदि x को 0 ले लिया, तो भी मेरा h डैश का मैक्सिमम जो है वो -12 तक जाए। x इक्वल टू 10 ले ले तो भी मेरा h डैश x का वैल्यू मैक्सिमम -1 तक जाए। तो 0 से 10 के बीच में x का वैल्यू मैं कुछ भी ले ले, उसका वैल्यू इन दोनों के रेंज के अंदर ही आएगा, ये और नो, क्योंकि फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन था। तो इन दोनों के ये मेरा मिनी, सबसे कम वैल्यू को लेके ये मेरा मैक्सिमम सीमा निकल के आ गया, सबसे बड़े वैल्यू को लेके ये मेरा मैक्सिमम सीमा निकल के आ गया। तो इनके बीच में लाई करने वाला इंटरमीडिएट जितने सारे पॉइंट्स हैं, उनका वैल्यू मेरा इसके बीच में आएगा। ये और नो बताओ, ये और नो बताओ सभी, ये और नो बताओ, ये और नो, इनके बीच में आएगा ये और नो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अल्टीमेटली
मेरा एच डैश एक्स मेरा बन गया लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू मेरा दिए गए डोमेन। तो मेरा एच डैश एक्स से भी लेस देन 0 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 इंप्लाई करे एच ऑफ एक्स मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सिंगल जीरो है। क्या सिंगल जीरो एक से अधिक जीरो मिल सकता है? स्ट्रिक्टली है ना, तो स्ट्रिक्टली है, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली है तो ये ऑलवेज होता है वन वन, कंटिन्यूअस प्लस स्ट्रिक्टली वन वन होता है। तो तुमने यदि बोल भी दिया कि एक से अधिक जीरो मिलेगा एक्स नॉट पॉइंट पे, ऑलरेडी तुम्हारे पास सी पॉइंट पे जीरो है, तुमने यदि बोल दो कि भाई मेरे यहाँ पे एक्स नॉट पॉइंट पे भी जीरो है, तो ये वन वन कंडीशन को ब्रेक कर जाएगा। दैट मीन्स एक से अधिक जीरो मिलना एच के पास संभव नहीं है। तो एच का जीरो जो है दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। दैट मीन्स नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा वन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एवरीवन क्लियर है? बट वाई वी आर विलिंग वी ओनली फॉर 10। बेटा देखो श्रियांश देखो बेटा, मेरे को 0.x इक्वल्स टू 10 पॉइंट पे मैं क्यों चेक किया? देखो मेरे को डोमेन में 0 से 10 इसके अंदर अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स, अभी हर एक पॉइंट पे चेक करना तो संभव नहीं है। अभी मेरे को इतना पता है कि x/25 ये मेरा इंक्रीजिंग है, तो मैं यहाँ पे क्या किया, इसका मिनिमम जो वैल्यू है उनका चेक किया, एंड वो मैक्सिमम जहां तक जा सकता है उनका चेक किया। तो बीच में जो पॉइंट्स है उनका वैल्यू तो मेरा इसके अंदर ही रहेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है श्रियांश। इज इट ओके बेटा? एक बार बोल दो यस सर। इज इट ओके ना? कि क्यों हमने 10 पॉइंट पे चेक किया, एंड पॉइंट पे क्यों चेक किया? ताकि एक एग्जैक्ट हमारे पास एक मैक्सिमम सीमा मिले, उसका मैक्सिमम लिमिट मिले उसका। ऑल राइट ओके चलो फाइन। तो एवरीवन सीसी लिख दो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए मैं तुम्हें ज्यादा समय नहीं देंगे, इसके लिए मैं तुम्हें समय देंगे 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? तो टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है एवरीवन? चलो टाइम चल रहा है, फटाफट से करो इसको, जल्दी, क्विक, फास्ट। एवरीवन फटाफट से करो। बिहेवियर को चेक करने के लिए सर अपने साइन को बाउंडेड किया, क्या सर डायरेक्ट बिहेवियर चेक करना टफ होते? देखो साइन को बाउंडेड, ये प्रॉपर्टी जब हमारे पास नोन है तो बेहतर होगा उसको यूज करे, ठीक है ना? बाकी तुम यदि करना चाहोगे, तुम्हें अदरवाइज तुम करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है? प्रॉपर्टी हमें यूज है तो वो हमें सुविधा दे रहा है, ये तो रेडीमेड टूल हमारे पास आ गया तो उसको ही यूज करें। समझ में आ रहा है ना धर्मेंद्र? समझ में आ रहा है ना? चलो तो इसका आंसर आ रहा है डी, इसका आंसर आ रहा है डी। चलो इसके लिए 3 मिनट से अधिक टाइम में नहीं मिलेगा तुम्हें, 3 मिनट से अधिक टाइम नहीं मिलेगा। ओके चलो। बी, डी, ओके, बितान बता रहा है डी, सरिता डी, सथिया बी, सोमा डी, ओके, आकांक्षा डी, वेरी गुड, विकास डी, ओके। टाइम चल रहा है, जो भी बच्चे अभी तक नहीं क्यों, कितने सारे बच्चे जुड़े हो? 50 बच्चे, सॉरी 48 बच्चे। जल्दी। बी विवेक, बी बितान माजी, सॉरी सी, ओके फाइन, वेरी गुड वेरी गुड। डी सर मीन वैल्यू थ्योरम से नहीं, उतना कठिन नहीं करना है बेटा, गौड़ा, समझ रहे हो? उतना कठिन तरीके से नहीं सोचना, एकदम एकदम आंखों के सामने इसका सोल्यूशन घूम रहा है, एकदम रेडीमेड सोल्यूशन घूम रहा है इसका आंखों के सामने। जब थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो, गौर से देखो, ठीक है ना, एकदम घूम रहा है, तुम्हें खुद पता लग रहा है इसका सोल्यूशन क्या होगा। जस्ट देखो क्वेश्चन की तरफ नजर डालो, ठीक है ना? सोल्यूशन इसका घूम रहा है, एकदम घूम रहा है।
बितान माझी एप इज आइडेंटिकली जीरो की मोमिता डी। ओके, तो डी बी सी सब कुछ मिल रहा है, ए को भी बता दो, नहीं तो बेचारा दुखी हो जाएगा। चलो, ओके सर, एफ एक्स जीरो एवरीवेयर से तो डी। ओके, शाग्निक बता रहा है डी, एक्सप्लेनेशन दे दिया लंबा सा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। अभी देखते हैं आगे। सर मेरा ए, चलो उर्मिला ने ए बता दिया। ओके ओके, चलो फाइन। चलो, तो टाइम भी चला गया साथ ही साथ, तो हम एक बार देख लेते हैं चैट बॉक्स को यहाँ से भी। ओके ओके, चलो ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो। लेट्स सी। देखो देखो, इसके अंदर इट इज अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शंस ए ऑन जीरो वन सच दैट वो फंक्शन इनको एंजॉय करे। अच्छा, इसको ना एक साथ देख के ही ना तुम लोग मतलब घबरा गए हो। इसको सेपरेट कर दो, मैं रूल लाइन को ले लेता है, वैसे भी मेरा हैंड राइटिंग स्टेबल नहीं है, उसके ऊपर इसमें करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो जीरो से वन साइन स्क्वायर एक्स एफ एक्स dx इक्वल्स टू वन, ये था फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला था जीरो से वन साइन एक्स कॉस एक्स एफ एक्स dx इक्वल्स टू वन। एंड थर्ड वाला जो था जीरो से वन cos स्क्वायर एक्स एफ एक्स dx इक्वल्स टू वन। अच्छा, बेटा एक बात देखो, जस्ट थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। देखो, सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा था, मैंने भी इसको ऐड कर दिया, मानो ऐड कर दिया, तो मेरे मैं इफेक्ट्स हर जगह से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट छोटा सा ऑब्जर्वेशन कि हम इस मतलब ये जो टेक्निक है, मतलब ये जो सोल्यूशन का अप्रोच है, दिमाग में आए कैसे। हमने ऐसे लिखा, फिर मैंने देखा कि भाई एफएक्स तो हर जगह से कॉमन आ रहा है, तो मैंने एफएक्स को यदि कॉमन ले लिया, तो मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एफएक्स तो मेरा हर जगह से कॉमन आ गया, dx इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पे मेरे दिमाग में ना एक आइडिया घूम गया कि क्या होते यदि मैंने यहाँ पे टू कर देते, तो मेरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का एक फॉर्मूला बन जाता। ये सॉल्व, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का एक फॉर्मूला बन जाते, राइट। अच्छा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाते, तो मैंने यदि टू किया यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, वन प्लस मैंने क्या किया यहाँ पे, वो साइड पे टू कर दिया, बस इतना सा किया मैंने, टू से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे टू, यहाँ पे वन, तो मेरे पास ये मिल गया, ये मिल गया जीरो से वन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर एफ एक्स dx इक्वल्स टू फोर। लेकिन देखो, मेरे दिमाग में फंस तो ये आया, अभी देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने इतना करके देखा कि भाई मेरा तो अभी मेहनत और ज्यादा बढ़ गया, अभी मेरे को इसको मतलब इंटीग्रेशन करने हैं, लेकिन इतना मजदूर तो हम नहीं करेंगे इतने शॉर्ट पीरियड में, एग्जाम में हमारे हाथ में 3 आवर्स, राइट। तो मेरे दिमाग में एक और आइडिया खेल मतलब खुल गया कि मैंने यहाँ पे जो हरकत किया, मैंने यहाँ पे जो हरकत किया, क्या होती, मैंने यदि यहाँ पे -2 से सेम हरकत करते, मैंने यदि यहाँ पे -2 से सेम हरकत कर देते रिपीट, तो यहाँ पे मेरा -2 होते और यहाँ पे मेरा -2 होते, और इसको करने पर यहाँ पे जब भी हो जाते जीरो और यहाँ पे हो जाते माइनस, यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाते, यहाँ पे क्वेश्चन का समाधान कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, तुम्हारे पास नॉन नेगेटिव है, राइट। तो तुम्हारे पास यहाँ पे देखो,
यहाँ पे नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस के साथ साथ नॉन नेगेटिव का भी आवश्यकता है यहाँ पे। तो नॉन नेगेटिव है मेरा, कंटिन्यूअस है मेरा फंक्शन, राइट। अभी यहाँ पे ये मेरा कंटिन्यूअस है, नॉन नेगेटिव होगा स्क्वायर होने के कारण, ये मेरा कंटिन्यूअस है। तो ये तुम्हें इसका ये तुम्हें क्या देगा, ये इंप्लाई करेगा ये जो का ये जो इंटीग्रैंड मेरा है इसको मैंने जीएक्स नाम दिया, ठीक है ना। तो ये जीएक्स मेरा नॉन नेगेटिव एंड कंटिन्यूअस है। तो ये मेरा जब जीरो हो जाता है तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है, इसको मैंने क्लास में प्रूव भी कर दिया था और इसको लेके मैंने यूट्यूब पे भी कई बार इसको लेके मैंने क्वेश्चन करवाया इन बीच आईआईसी बेंगलोर। तो ये मेरा आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। याद आ रहा है यस और नो, याद आ रहा है यस और नो। नॉन नेगेटिव का जो कंडीशन है इट कैन नॉट बी ड्रॉप, ये ड्रॉप नहीं किया जा सकता और वो दे के भी रखे है, ठीक है ना। तो बहुत ही सतर्क रहना है, कुछ भी चीजें तुम जब अप्लाई करोगे ना सतर्क रहना है तुम्हें बहुत ज्यादा, ठीक है, राइट, वेरी गुड। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया, cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। तुम बोलो सर यहाँ से ये जीरो हो सकता है, सर ये जीरो हो सकता है। बेटा तुमने जो मतलब फर्स्ट जो बताया ये होगा नहीं ऑलवेज, क्योंकि तुम जब चर्चा करो 0 से 1 के अंदर ना, तुम देखो π/4 इसके अंदर है और π/4 के लिए ना ये भाई साहब मेरा जीरो नहीं होता और ये तो फॉर ऑल के लिए चल रहा है। तो इसको जीरो करने के लिए ये जो फॉर ऑल है यहाँ पे फॉर ऑल को ट्रिगर करते हुए इसको जीरो होना ही होगा आइडेंटिकली, यस और नो। मेरे साथ एग्री कर तो हाँ या ना एक बार जोर से बताना, मेरे साथ जोर से बोलो। बिल्कुल, नॉन नेगेटिव प्लस कंटिन्यूअस, मेरे साथ जोर से बोलो हाँ या ना। एवरीवन, एवरीवन, हाँ, राइट, वेरी गुड। तो मेरे पास फंक्शन मिल गया जीरो। मजे की बात क्या है पता है, फंक्शन मेरा जीरो है। अभी मेरा फंक्शन जीरो है, जब मेरा फंक्शन जीरो है तो फंक्शन जीरो होने के नाते ये मेरा जीरो होना चाहिए, जबकि हो रखा है 1। तो ये संभव नहीं है। तो अल्टीमेटली दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली होल्ड करने वाला फंक्शन कोई भी नहीं मिलेगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन व्हिच सैटिस्फाई दिस कंडीशन, दोस थ्री कंडीशन साइमल्टेनियसली। दैट मींस यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा एस इज एम्प्टी, बिकॉज फंक्शन मेरे पास है। ये यदि ये एंजॉय करे तो ये मेरे को दे देगा ये, और यदि ये हो जाए तो ये मेरा इसको कंट्रडिक्ट कर देगा। दैट मीन्स दोनों कंडीशन एक साथ साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं होगा। तो एस का कार्डिनलिटी जो है ये हो जाएगा एम्प्टी। इसके अंदर ऐसे कोई भी फंक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? मैंने यही बताया चंद्र, ठीक है ना, यही बताया कि यहाँ पे जो है ये तो आइडेंटिकली जीरो हो गया ना ये। अभी ये पे आइडेंटिकली जीरो है तो दिए गए क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो कंडीशन इक्वल्स टू 1 कैसे होगा, वो जीरो होना चाहिए। जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होना चाहिए ना, जबकि वो 1 दे के रखे तो वो तो गलत दे के रखे। लेकिन वो तो बोल रहे कि हम सही दे के रखे, तो गलत कहाँ पे है? गलत है हमने पकड़ लिया कि इसके अंदर एलिमेंट मिलेगा, वो गलत है। दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। चंद्र क्लियर है? जोर से बोलो यस। एवरीवन सीसी, फटाफट से सीसी लिखो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। एवरीवन सीसी। चलो फाइन। तो ये जो लेक्चर है इसका वीडियो जो है रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में हम इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो चिंता का विषय नहीं है। कोई भी चीजें यदि तुमसे छूट जा रहा है या फिर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो लाइव को, तो यूट्यूब पे उसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलो, तो एवरीवन एक बार बताओ सर π/4 पे क्या बोले? मैंने ये बोला कि बेटा कि यहाँ पे जो है ना, तुम तो ये बोल सकते हो ना सर, ये मान लीजिए जीरो है, मतलब प्रोडक्ट है ना, तो ये भी जीरो होने का संभावना आता है। लेकिन ये जीरो होगा नहीं, तुम π/4 देखो इसके अंदर है,
और पाई बाय 4 तुम बैठा के देखो, यहाँ पे देखो ये जीरो नहीं देता, तो इसलिए फर्स्ट जो तुम्हारे पॉसिबिलिटी था वो तो चला गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे आईएसआई से, ठीक है। तो आईएसआई से हमने क्वेश्चन लेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले जो बच्चे यूट्यूब पे देख लो, जो मैं कल भी बोले थे कि तुम यदि यूट्यूब पे देख लो या फिर तुम यदि लाइव में एप्लीकेशन पे लाइव में ज्वाइन किए हो, तुम्हें यदि ये लेक्चर जो है, ये जो बूस्टर लेक्चर हमने शुरू किया, 4-5 ही लेंगे। इच्छा है, अभी सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे एंगेजमेंट के ऊपर। तो तुम्हें यदि बेनिफिशियल लग रहा है तो कमेंट पे एक बार बता दो ये सर बेनिफिशियल, ठीक है ना। ताकि ये जो है हम इसके बारे में मतलब सोचे कि 4-5 जो है, ठीक है ना। तो एक बार बता दो, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये लेक्चर तुम्हारे लिए। एक बार जो यूट्यूब पे वो यूट्यूब पे देख लो वो एक बार कमेंट पे बता दो। एंड जो बच्चे लाइव में देख रहे हो, मैं लाइव कमेंट चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये सर बेनिफिशियल सर, बट क्वेश्चन में गिवन है कि ये नॉन नेगेटिव नॉन जीरो है, वही तो है। तो उसको जीरो होना होगा जब, लेकिन जबकि वो जीरो होगा नहीं, इसीलिए तो आएगा कंट्रडिक्शन बेटा, समझ रहे हो। वो तो नॉन नेगेटिव दे रखा है, लेकिन आ रहा है तो उसको एंजॉय करने के लिए तो आ रहा है जीरो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो एस देखो, एस के अंदर ऐसे कोई भी फंक्शन फिर मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो, ओके, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, फाइन। तो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हो वो भी एक बार कमेंट पे बता दो, हम एक बार कमेंट भी चेक कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है हमें। और इसके बारे में इन फ्यूचर डिजाइन करने का भी जो होता है ना पॉजिटिव एनर्जी, वो भी आ जाता है, ठीक है ना। तो तुम्हारे एंगेजमेंट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एंगेजमेंट, ठीक है ना। हम जो भी करते हैं स्टूडेंट्स के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे कमेंट्स हमारे लिए मतलब एक मोटिवेशन देता है। तो मैं एक्चुअल में तुमने देखा होगा कि मैंने इतने सारे लेक्चर मैंने शॉर्ट में मैंने दे रखा है। 10-15 मिनट के वीडियो के अंदर, मोटा मोटा 20 मिनट में मैंने ऐसे मतलब वहां पे बोलते नहीं है, लेकिन जब बात होता है लंबा मतलब लॉन्ग लेंदी लेक्चर की बात होता है, तब थोड़ा सा हो मतलब ये जो है थोड़ा सा मतलब ये समझना होता है कि ये एक्चुअल में बेनिफिशियल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने कल भी सुना था, आज भी सुने हैं। आने वाले जो हम लेक्चर लेंगे वहां पे भी हम इसे पूछेंगे तुमसे, तुम लोग जरूर हमसे शेयर करना उसको। तो हम बढ़ते हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करने के लिए मैं तुम्हें समय देंगे 3 मिनट, 4 मिनट ले लो, ठीक है ना, इसको करने के लिए। तो समय तुम्हारा शुरू हो गया। 4 मिनट का तो यहाँ पे स्लॉट में नहीं देख रहे। चलो यहाँ पे लिख देता है 4 मिनट। वैसे 4 मिनट लेना नहीं चाहिए इसके लिए, 3 मिनट ही सही है। एवरीवन करो। कि सर एक साइन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ये जीरो हो तो अब एक्स इक्वल टू इसके अलावा कुछ भी ले एफ एक्स तो जीरो। वही तो बोल रहा हूँ बेटा, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि एफ एक्स जीरो ना होके ये इक्वेशन संभव नहीं है। तुम एक चीज भूल रहे हो बार बार, वहां पे फॉर ऑल था बेटा, वहां पे फॉर ऑल था। एक दो पॉइंट के लिए काम नहीं बनेगा, तुम्हें फॉर ऑल के लिए चर्चा करना है। अभी तुम मुझे बताओ क्या फॉर ऑल के लिए ये संभव है एपेक्स को नॉन जीरो पकड़ के। लेकिन एस तो बोल रहा है कि मैं नॉन जीरो होगा तभी मैं लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। वो बोल रहा है कि हम नहीं लेंगे, और वो जो कंडीशन दे रखा है वो बोल रहा है कि ये कंडीशन होगा तो एपेक्स को जीरो होना होगा, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो दोनों के बीच में एक लड़ाई बन गया। वो बोल रहे कि हम नॉन जीरो ही लेंगे, नॉन नेगेटिव ही लेंगे, और वो बोल रहा है कि इस कंडीशन को एंजॉय होगा तो उसको जीरो होना होगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये आ गया। तो एस बोल रहा है कि चलो ठीक है, ऐसे यदि हो तो चलो नहीं लेंगे एक भी फंक्शन को। समझ रहे हो। ठीक है चंद्र, तुम एक बार फिर से इसको देखना, मैं इसका रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देंगे, तुम एक बार फिर से देखो, वेरी इजी है। तुम फॉर ऑल को मतलब स्किप कर दो चंद्र। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। एक बार चैट बॉक्स में बताना यस। यस, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड।
अच्छा, तो आंसर आना शुरू हो गया। आंसर आना शुरू हो गया, डी ए, ओके फाइन। बी आ रहा है, ए भी आ रहा है, ओके। देखते हैं क्या आएगा। अच्छा, ए आ रहा है, ओके। तो मुकेश, दीपक, दीपक, मुकेश, दीपक, सभी ये बता रहा है। सरिता ये बता रहा है। देखते हैं बाकी। उर्मिला डी, मितान ए, ओके। एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन करो। ये क्वेश्चन करने के लिए 3 मिनट से अधिक टाइम नहीं लेना है, ठीक है ना। मैं तो चलो फिर भी तुम्हें 4 मिनट दे दिया, ठीक है। चलो, बी ए, ओके, बी ए, बी ए, एवरीवन, बी। तो ये क्वेश्चन आ रहा है आईएसआई से, और ये क्वेश्चन आईएसआई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना, एकदम करंट पेपर है, 2024, ठीक है ना। एवरीवन, चलो टाइम भी खत्म होने जा रहा है, और 10 सेकेंड है तुम्हारे हाथों में। चलो आंसर देख लेते हैं अभी, फाइनल आंसर देख लेते हैं। तो ए, डी, बी, ओके फाइन। चलो देखो, टेलीस्कोपिक, नहीं इतना कुछ नहीं सोचना है बीता, ठीक है ना। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यदि पुराना पेपर को थोड़ा सा करो, आई थिंक 2007 या 2009 में ऐसे क्वेश्चन जैम ने पूछे थे, एग्जैक्ट मुझे यार याद नहीं आ रहा है, ऐसे ही होगा, थोड़ा सा पुराना टाइप का है। तो वही क्वेश्चन, सेम ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा शायद मॉडिफाई किया गया है। तो वही क्वेश्चन आईएसआई की तरफ से पूछा गया है 2024 में, एकदम करंट पेपर है, ठीक है। तो देखो, इसको करने के लिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, जो भी दिया है ना उसको एक बार लिख लो, ठीक है ना। आगे देखो ऑटोमेटिक कैसे होगा, मैं रूल्ड लाइन को लेते हैं। देखो, इसके हमारे पास क्या है बेटा, इसके है m इक्वल्स टू 1 से k 1/m। अच्छा, तो इस जो है इसका तुम मुझे बताओ, तो S1 क्या होगा, 1। S2 क्या होगा, S2 क्या होगा, K2 तक जाएगा, तो 1 + 1/2। S3 क्या होगा, 1 + 1/2 + 1/3। ओफो, इसमें ना समझने लायक तो कुछ बात हुआ ही नहीं। 3, तो समेशन को कर दो ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। के को देखो, वेरी कौन हो रहा है, के हो रहा है, राइट। इसके ऊपर बेस करके यहाँ पे एनटी आएगा, और वो तुम्हें बताएगा समेशन कहाँ तक जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस और भी 3 4 लिख देते हैं ऐसी फुर्सत में। 1 + 1/2 +1/3 +1/4। इस पाइप लिखो। ऐसे आंसर, इज इट ओके। तो इस n-1 क्या होगा बेटा, एंड Sn क्या होगा, राइट। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। अभी देखो, अभी तुम्हारे पास ये बार-बार स्क्रॉल डाउन करना ना मेरे को बहुत ज़्यादा बोरिंग टास्क लगता है। मैं इसको क्या करते हैं, इस पे एक फोटोकॉपी ले लेते हैं। देखो तुम्हारे पास इसको निकालना है, ठीक है? अच्छा, एन शुरू हो रहा है 2 से, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने देखा इन 2 से शुरू हो रहा है, राइट? तो इसको पहले क्या करो, इसको पहले इसको ओपन करो। एक्चुअल में तुम्हें जो एक्सेन है, एक्सेन का लिमिट निकालना है, राइट? वेरी गुड। तो एक्सेन का लिमिट जब तुम निकालोगे, तुम्हें पहले एक्सेन को इवेल्यूट करना है, एक्सेन दिखने में कैसे है, ऐसे। तो जब तुम एक्स 2 से शुरू हो रहा है, राइट? तो x2 जो तुम करोगे, x2 मेरा x2 मेरा क्या होगा? 1/2, 1 बाई ऑफ x2, 1/2 s1 s2, ऐसे है। अच्छा, अच्छा, बेटा एक बात बताओ, ये जो 1/2 है, इसका अपन ऊपर में भी तो लिख सकते हैं, ऐसे। x3 क्या है? x3 क्या है? x3 मेरा 1/2, मैं ऊपर में लिखना पसंद करेंगे ज्यादा, s1 s2 प्लस 1/3 s2 s3। x4 क्या है? लिखो ना ऐसे, 3 4 टर्म लिखो ना ऐसे, फुर्सत में लिखो, क्या दिक्कत है? s1 s2 प्लस 1/3 s2 s3 प्लस 1/4 s3 s4। वेरी गुड। तो ऐसे करके जब तुम एक्स इन लिखोगे, तब तुम्हारे पास 1/2 s1 s2 प्लस 1/3 s2 s3 प्लस 1/4 s3 s4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n-1 s n-2 n-1, ऐसे, ठीक है ना? लास्ट में क्या होगा? 1/n sn-1 sn। अच्छा, ये जो हमने इसका ब्रेक किया करके इसको हमने ओपन किया, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? मुकेश बोल रहा है यस सर, जैम 100% जैम, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो बताया, मतलब शुरू में बताया कि ये एकदम कॉपी मतलब क्वेश्चन है, एक बार कॉपी हुआ है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कॉपी तो नहीं बताएंगे, रिपीट बताएंगे, ठीक है ना? कॉपी सुनने में कैसे लगता है, सॉफ्टनेस नहीं है कोई, रिपीट, ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, वेरी गुड, वेरी गुड, नो दिक्कत, एवरीवन, नो दिक्कत। चलो, अभी देखो, थोड़ा सा मजे की बात देखो, ये जो 1/2 है ना, ये जो 1/3 है ना, ये जो 1/4 है ना, इसको मैंने ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को इस जो ये जो लिख रहे थे ना, इसको लिखते ही मेरे दिमाग में ना एक आइडिया स्ट्राइक किया था कि यहाँ से मैं यदि s2 माइनस s1 करूँ तो मेरे पास 1/2 है। तो 1/2 की जगह पे मैं s2 माइनस s1 लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो ऊपर नीचे सभी एस सेफ है, मतलब एस से चीजें आ गया, टर्म्स आ गया, तो मेरे लिए सुविधा होगा, काम करना आसान बन जाएगा, राइट? अच्छा, जब मैं 1/3 देखा ना, तब ऊपर में इसीलिए लिखा कि मैं जब इसको लिख रहे थे ना, ऐसे ही फुर्सत में लिख रहे थे, तो मेरे दिमाग में ना चल रहा था, कुछ ना कुछ चीजें चल रहा था, वो चल रहा था कि जब मैं माइनस करेंगे ना, तुम देखो 1/3 आ गया, ये सुन लो, राइट? तो वहां 1/3 की जगह पे अपन क्या करेंगे, s3 माइनस s2 लिख देंगे, s2 s3। वेरी गुड। अभी 1/4 देखो, 1/4 ई जगह पे 1/4 जो है, s4 माइनस s3 जब तुम करोगे,
1/4 मिलेगा। तो 1/4 जो है 1/4 की जगह पे इस 4 माइनस इस 3, राइट, इस 3 इस 4 प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पे जब मैं इस n माइनस इस n माइनस 1 करे तो मेरे पास 1/n मिलेगा, राइट। 1/n की जगह पे इस n, बोलो एक बार, माइनस इस n माइनस 1, दैट्स इट, राइट। अभी देखो इसको सेपरेट करना है, अभी तो मतलब क्लास 10 का बच्चों को भी मैं दे दे वो कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बोलो, 1/s1 माइनस 1/s2, वेरी गुड, प्लस 1, बोलो, s2 माइनस 1/s3, फिर 1/s3 माइनस 1/s4, वेरी गुड। यहाँ पे 1/sn माइनस 1 माइनस 1/sn। अभी देखो यहाँ पे ये ऐसे 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 सब कैंसिल हो गया। तो आखिर में तुम्हारे पास क्या बचा रहा, तुम्हारे पास बचा रहा 1/s1, s1 क्या है 1, तो इसको अलग से लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, माइनस 1/sn। अभी देखो मजे की बात क्या है पता है, अभी मजे की बात यह है कि एसन, अभी तुम्हें ए है तुम्हारे पास एक से, अभी तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना है लिमिट इन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल्स टू, जब तुम लिमिट चलाओगे, लिमिट को मैं एक जगह पे एक लाइन पे कर देते हैं, तो मेरे को इन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन निकालना है। अभी देखो मजे की बात क्या है जो मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले, एस एन मेरा क्या है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n, ये है। बेटा एक बात बताओ, क्या ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ये सीरीज का नहीं है, यस और नो? क्या ये सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ही मेरा एसन है, यस और नो? मेरा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मेरा ये सीक्वेंस का यस और नो बताओ। ये सीक्वेंस ये सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ही है, यस और नो जोर से बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सीक्वेंस ये जो एसेन है, ये मेरा ये सीरीज का एसओपीएस है। बेटा ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, वेरी गुड। तो ये डाइवर्जेंट है बेटा, ये सीरीज जब डाइवर्जेंट है तो इसका एसओपीएस यानी कि एसएन ये कहां पे जाना चाहिए, तुम बोलो सर ये तो डेफिनेशन से ही हम बता देंगे, ये इन्फिनिटी पे जाना चाहिए। तो बेटा ये एज इंटेंस टू इन्फिनिटी कहां पे जाएगा, तुम बोलो सर इन्फिनिटी पे जाएगा। तो ये मेरे पास 1 माइनस 1/, दैट विल गिव यू 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए में क्या था, मेरे को आंसर ऑप्शन में क्या था मुझे याद नहीं, हाँ तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर एवरीवन, एक बार बताओ यस सर क्लियर, एवरीवन एक बार बताओ यस सर क्लियर। दीपक कुछ बोल रहा है सर, 10x अपॉन x का लिमिट, 10x अपॉन x का लिमिट क्या होगी, x टेंड्स टू इंफिनिटी, 10x अपॉन x का लिमिट क्या होगी। देखिए 10x तो यहाँ पे यूज हुआ ही नहीं, ठीक है ना सर। लास्ट स्टेप बोल दीजिए धर्मेंद्र, लास्ट स्टेप बोल दीजिए बेटा। लास्ट स्टेप में देखो, लास्ट स्टेप में आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया है, यहाँ तक आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में, यहाँ तक तुम्हें कहाँ चला गया, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया है, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अभी तुम्हें ई जगह पे एशियन का लिमिट निकालना है, तुम्हें एशियन तुम्हारे पास ये है, अभी इनका लिमिट निकालना है एज एम टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है।
तो इनका लिमिट जब तुम एज इंटेंसिटी इन्फिनिटी निकालोगे, तब तुम्हारे पास ये जो है, ये अल्टीमेटली 1/n, ये सीक्वेंस का ही तो एसओपीएस है, सॉरी ये सीरीज का ही तो एसओपीएस है, ये सीरीज का ही तो एसओपीएस ये है। सीरीज का एसओपीएस निकालना तुम्हें आते हैं ना, सीरीज का एसओपीएस तो ये है ना। अभी कोई भी सीरीज डाइवर्जेंट है तो उनका एसओपीएस जाएगा इन्फिनिटी पे। तो ये सीरीज तो मेरा डाइवर्जेंट है बाई पी टेस्ट पी इक्वल्स टू 1, तो ये सीरीज के करस्पॉन्डिंग एसओपीएस मेरा इन्फिनिटी पे जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा एज ए लिमिटिंग केस में ये मेरा इन्फिनिटी तो 1/इंफिनिटी होता है 0, दैट्स इट। इज इट क्लियर धर्मेंद्र? तुम सीएसआर नेट के लिए तैयारी करो, गेट के लिए तैयारी करो, एमबीए में तो सब एक के बाद एक एग्जाम है, ठीक है ना। तो सभी के लिए ये सेशन मुझे लगता है कि बहुत बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है। ठीक है, अभी और 4-5 लेने का इच्छा है अभी हमें, तो हम बता देंगे, ग्रुप में नोटिफाइड रहना सभी, ठीक है ना। रात में संभव नहीं होगा साइकत, क्योंकि रात में मेरा रेगुलर बैच में क्लास रहता है, ठीक है। मॉर्निंग में भी संभव नहीं है, मॉर्निंग में मेरा जैम के बैच में क्लास रहता है, होगा तो ऐसे डे टाइम में, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक सेशन में, यूट्यूब पे हम इसको अपलोड कर देंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहो, टेक केयर, बाय।